Hi guys, welcome to the first episode of How to Start a Business। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिजनेस की बेसिक नॉलेज यानी कि बेसिक जानकारी के बारे में। फिर जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम हायर नॉलेज लेते रहेंगे। इस पूरी सीरीज़ में जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो मैं आपको एक छोटे से उसमें बताना चाहूँगा। पहला, हम बात करेंगे कि बिजनेस को किस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से बिजनेस में हमको आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ पुरानी केस स्टडीज़ जिससे हमें ये पता चले कि पुरानी जो कंपनीज थी या जो बड़ी बड़ी जो फर्म्स थी उन्होंने अपने बिजनेस में क्या गलती करी और क्यों आज ऐसी कंपनियां भी हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो उन्होंने क्या किया। हम में से बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बिजनेस को स्टार्ट करने का जो आइडिया है वो कहाँ से आता है। वो आइडिया दो तरीके से आता है। एक तो हमारा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो पहले से ही बिजनेस में है तो हम उसी बिजनेस को संभालते हैं। और दूसरा हमारा इंटरेस्ट, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि हम एक बिजनेस को करें, तो तब हम बिजनेस करते हैं। तो जब हम कभी अपनी फैमिली का बिजनेस संभालते हैं तो हमें वहाँ पे स्टार्टअप में उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। हमें उसके एक्सपेंशन में और उसके इम्प्रूवमेंट में कैसे हम बेस्ट क्वालिटी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब कभी भी हम बात करते हैं कि बिजनेस हम सेल्फ इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बिजनेस स्टार्ट तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले इन क्वेश्चन का जवाब देना हमें आना चाहिए। बेसिकली बिजनेस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, तीन तरीके के हम इनको बांट सकते हैं। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, मोटे तौर पे बताऊंगा यहाँ पे, जिसमें आप ही केवल ऑनर होते हैं और आप ही पूरा प्रॉफिट कमाते हैं। दूसरा है पार्टनरशिप, जिसमें आपका जो प्रॉफिट है वो आपके पार्टनर्स के साथ शेयर किया जाता है। और तीसरा है कंपनी। तो इन तीन तरीके से हम बिजनेस को बांट सकते हैं और तीनों के बेसिस पे हम इन एपिसोड में बात करेंगे कि तीनों के लेवल पर हमें किस तरीके से उसमें ग्रोथ दिखानी चाहिए और किस तरीके से उसका एक्सपेंशन करना चाहिए और किस तरीके से उन बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कैसे उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा हम जो सेल्फ इंटरेस्ट है जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा बिजनेस की वैल्यू। बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा, उसकी वैल्यू उस इंसान के लिए जो बिजनेस कर रहा है सेम होती है और उसका एम होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन हम प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कभी कभार ये भूल जाते हैं कि हमारी बिजनेस की वैल्यू नाम की भी कोई चीज़ होती है। एक ब्रांड वैल्यू हमारी बिजनेस की होती है। कुछ लोग केवल पैसा कमाने के मोटिव से ही बिजनेस करते हैं, केवल पैसा, बल्कि वो अपने कस्टमर का बेस नहीं बनाते, अपनी वैल्यू नहीं बनाते, जिससे उनका बिजनेस काफ़ी शॉर्ट टर्म में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग दोनों को साथ लेकर चलते हैं, ब्रांड को भी, ब्रांड वैल्यू को भी और प्रॉफिट को भी, जिससे उनका बिजनेस और आगे बढ़ता है। तो कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला कि अगर आप जब कोई जॉब कर रहे हो फुल टाइम, तो उसके बाद आप सोचते हो कि मैं बिजनेस कर लूँ, तो क्या वो मेरे लिए सही रहेगा? क्योंकि अगर आपको बिजनेस में सक्सेस नहीं मिली तो उस टाइम पे आप वो जॉब से भी हाथ खो बैठते हो। तो इसीलिए हमें जो भी स्टार्टअप हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हमें बहुत बार सोचना पड़ता है। दूसरा, हमें कितने फंड की उसमें ज़रूरत पड़ेगी उस स्टार्टअप यानी कि उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तीसरा, उस बिज़नेस को हमें अभी स्टार्ट करना चाहिए या बाद में। चौथा, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। बेसिक, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं। जैसे हमने देखा कि अगर आपको गन्ने का जूस पीना है तो वो आपको केवल गर्मियों के टाइम पे ही मिलेगा, यानी कि जो उसका टाइम है वो लिमिटेड है। उस लिमिट टाइम के बाद आपको वो चीज़ मिल सकती है, लेकिन आप उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं रहती। तो इसी तरीके से किस बिजनेस को कब स्टार्ट करना है और कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, ये बेसिक क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं। और हमें हाई रिस्क वाला बिजनेस करना चाहिए या लो रिस्क वाला बिजनेस करना चाहिए। एक स्टेटमेंट आपने ज़रूर सुना होगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न।
बट ऐसा नहीं होता। हायर द रिस्क, हायर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप रिस्क ज़्यादा लेते हो तो आपको रिटर्न हमेशा ही ज़्यादा मिलता है। मैं चाहता तो आज आपको इस पूरी हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस की पूरी डिटेल एक लंबी वीडियो में बना के दे सकता, बट ऐसा नहीं होता। जब भी हम कोई स्टार्टअप करते हैं तो उसके अंदर और उसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, तो बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है जो कि 1 या 10 वीडियो में भी कम पड़ जाएगी। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बताया जाता है कि आप ये बिज़नेस करें तो आप करोड़पति बन जाएंगे, आप ये बिज़नेस करें तो आप लखपति बन जाएंगे, बट जो अंदर का बेसिक है दोस्तों वो बहुत कम लोग बताते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लिए बिजनेस की नॉलेज होना क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें बिजनेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मान लीजिए आपने किसी एक लोकेलिटी या एरिया में एक दुकान खोली, कपड़े की दुकान, और वहां पे 7-8 दुकानें कपड़े की पहले से ही हैं और उनका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। तो आपको अब यहाँ पे क्या परेशानी उठानी पड़ेगी दोस्तों? आपको यहाँ पे ये परेशानी उठानी पड़ेगी कि आप अपने कस्टमर का बेस कैसे बढ़ाएं, कि जब भी कस्टमर सोचे कि मुझे कोई सामान खरीदना है, कुछ कपड़े खरीदने हैं, तो वो आपकी ही दुकान में आए। इसके 2 तरीके हो सकते हैं दोस्तों। या तो आप किसी दूसरे दुकानदार से कम कॉस्ट प्रोवाइड कराएं, या आप अगर महंगे भी प्रोवाइड करा लेकिन आपकी कपड़े की जो क्वालिटी है वो A1 हो, या फिर दोनों, कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी हो और उसका प्राइस भी कम हो। ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वरना आपका जो कॉम्पिटिटर है, एक बार अगर आपने उसको महंगा लगा दिया कस्टमर को सामान, तो वो अगली बार से आपकी दुकान पर आएगा ही नहीं। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए दोस्तों। 2 बातें आपने और सुनी होंगी, एक होता है विजन और एक होता है मिशन। विजन का मतलब ये होता है कि हमें कहाँ जाना है, और मिशन हम उस विजन को कैसे अचीव करेंगे। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मुकेश अंबानी ये जरूर चाहते होंगे कि उन्हें वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनना है। अभी वो 5th नंबर पर आ चुके हैं, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि उन्हें वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनना है। लेकिन वो बनेंगे कैसे? जब उनका बिजनेस और तेजी से ग्रो करेगा तभी। तो इस पूरे पर्पस के लिए या पूरे बिजनेस को चलाने के लिए हमें स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है, प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। किस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हमको ज़्यादा करनी चाहिए, हमें प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए ताकि कस्टमर को वो प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगे। ये बातें मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगले एपिसोड से जब मैं एक बिजनेस की बात करूँ, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर होना चाहिए। क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना का मतलब यही नहीं होता कि बहुत सारे पैसे कमाना, हमें अपनी वैल्यू भी उसी के साथ बढ़ानी चाहिए। सो आई होप कि आपको ये बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको इस एपिसोड पर प्रोवाइड करी वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर रही तो इसे फिर से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाला एपिसोड मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। उस बिजनेस की पूरी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद पार्टनरशिप, फिर उसके बाद कंपनी, और इन बिजनेस के अंदर की पूरी डिटेल आपको उस चैनल पे बताई जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड बी विद अस। थैंक यू।